हेलो। कैसे हो आप लोग? अब तो सिर्फ इतना ही बता दिया करो, रेड में हो, ऑरेंज में हो या ग्रीन जोन में हो, उसे समझ में आ जाएगा कि कैसे हैं। आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन में हमें जितना खाना चाहिए उससे ज़्यादा हम लोग खा रहे हैं, जितना सोना चाहिए उससे ज़्यादा हम लोग सो रहे हैं, जितना मोबाइल देखना चाहिए उससे ज़्यादा हम लोग मोबाइल देख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे काम हम लोग जितने भी करने चाहिए उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, सिर्फ छोड़कर पढ़ाई। देखो, लॉकडाउन जब शुरू हुआ था ना, 14 या 15 मार्च को शुरू हो गया था राजस्थान में। तब हमें लगा था कि ये 14 या 15 डेज में ये जितने भी सिम्टम्स होंगे जितने भी लोगों में, वो पता लग जाएंगे और लॉकडाउन है तो बाद में आगे बढ़ेंगे भी नहीं, और 14 और 15 डेज में सारा का सारा खत्म हो जाएगा और हम लोग अपने अपने काम पर वापस आ जाएंगे। लेकिन अब हमें पता लग रहा है इतने दिन बाद कि लॉकडाउन इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है ना। नो डाउट इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस डिपार्टमेंट, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं या जिनको हम लोग कोरोना वॉरियर्स बोल रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग घर के अंदर बैठे हैं और मतलब जो काम करना चाहिए वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। कोरोना कितना आगे जाएगा, कब तक बढ़ेगा, लॉकडाउन कब तक बढ़ सकता है, ऐसा किसी को कुछ नहीं पता। मैं आपसे बड़ा हूं, मैं आप लोगों को मतलब मेरा एक रूटीन है, तो मैं सोच रहा था कि मैं आऊं और आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को भी एक रूटीन बनाना चाहिए। मैं मदर्स संभाल रहा हूँ, मदर्स का ऑनलाइन जो कैसे आना है वो चीज़ें देख रहा हूँ। मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए सुबह 8 बजे यहाँ पर भी आ जाता हूँ, यूट्यूब पर भी पढ़ाने आता हूँ, मैं इवनिंग में अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, फैमिली भी है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं संभाल रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को मेरे रूटीन के बारे में बताऊंगा या आप लोगों को क्या करना है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाना ये चाह रहा हूं कि आप लोग अपना थोड़ा सा, क्योंकि पहले क्या होता था, देखो फिक्स था अपना मॉर्निंग में कब उठना है, कब इंस्टीट्यूट जाना है, कब पढ़ना है, कब खाना बनाना है, कब क्या करना है, पूरा रूटीन फिक्स था। लेकिन अब तो ना तो सोने का पता है, ना अपने को उठने का पता है, ना कब खाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता, कोई रूटीन नहीं है और सभी की हालत यही है। मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात बोलूंगा कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट कीजिए। अब ये आप कहोगे सर ये क्या बोल दिया आपने, हम तो टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। आप लोग कहीं भी पूछ लो, नेटफ्लिक्स पर जितनी भी सीरीज है सारी की सारी देख देख डाली, अमेजोन वाली देख डाली, जितने भी अपने पास हॉट स्टार वाली देख डाली, या जितने भी चल रहे हैं सारी की सारी हम लोगों ने तो देख डाली और टाइम वेस्ट ही तो करें। और आप कह रहे हो कि टाइम वेस्ट करो, यूट्यूब पर पूछ लो क्या क्या वीडियोज आजकल आ रहे हैं, सारा का सारा हमें पता है। मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप लोग इन चीजों में टाइम वेस्ट करने के बजाय एक चीज करो, अपना मोबाइल छोड़ो और कोई भी प्रोडक्टिव काम करो। जैसे पहला काम आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी बुक पढ़िए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, मैं वैसे मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ लेकिन मुझे हिस्ट्री अच्छी लगती है, तो मेरे बड़े भाई की जितनी भी बुक्स हैं हिस्ट्री की जो उन्होंने एमए किया, वो सारी की सारी जर्मनी का एकीकरण, ये वो सारा जो भी औद्योगिक क्रांति और ये रसिया पर हमला कर दिया नेपोलियन ने, और ये सारी की सारी बुक्स जितनी भी हैं वो मैंने पूरा का पूरा पढ़ डाला। तो आप लोग भी जिसमें इंटरेस्ट हो, बस ये ध्यान रखना आपको मोबाइल पर वो बुक नहीं पढ़नी है। ऐसे मत लगा लेना कि ऑडियो लगा लिया और मोबाइल पर सुनते जा रहे हैं और बुक हो गई, नहीं। आप लोगों के पास बुक अगर और नहीं हो तो आप लोग अपनी ग्रेजुएशन की बुक ही आप लोग पढ़िए। बस ध्यान रखना कंपटीशन की बुक एक बार आप लोग छोड़ दीजिए। अभी आप लोगों को लग रहा है कब एसएससी का एग्जाम होगा, कब होना चाहिए, होगा नहीं होगा, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो एक बार करो भी मत। जो काम नहीं हो पा रहा है उसके जबरदस्ती अगर पीछे पड़ोगे तो वो होगा भी नहीं। आप लोग कोई दूसरी बुक पढ़िए, ग्रेजुएशन की भी कोई बुक आप लोग उठाकर देखोगे तो आपको पता लगेगा, अरे यार ये बोलना चाह रहा था उस टाइम, मैंने तो रटा था, आज तक तो मुझे बात समझ में ही नहीं आई थी, आज जाकर आप लोगों को समझ में आई है। और कुछ नहीं तो 9th-10th की आप लोग बुक पढ़िए, उससे भी आप लोगों को बहुत सारा फायदा मिलेगा। तो कोई भी बुक जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आप लोग पढ़िए सबसे पहले। दूसरा, आप लोगों का जो पहले का उठने का टाइम था ना, जो रूटीन था, उसको आप लोग वापस फॉलो कीजिए। एक कहीं भी दीवार पर लिख लीजिए कि मुझे पूरे दिन सुबह 7 बजे से शाम को 10 बजे तक क्या क्या करना है, वो सारा का सारा आप लोग एक पेज पर लिख लीजिए। और आप, मुझे पहले से पता है या आपको भी ये बात पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन ही वो फॉलो होता है, लेकिन कम से कम 5 दिन फॉलो तो होगा ना। पहला बुक पढ़िए और दूसरा सुबह उठते ही थोड़ी बहुत, चाहे आप लोग 10 मिनट ही करो, चाहे 15 मिनट ही करो, चाहे 20 मिनट ही आप लोग कीजिए, लेकिन एक्सरसाइज आप लोग कीजिए। एक्सरसाइज करने के कितने फायदे हैं ये हम लोगों को सबको पता है। आप लोग जितने भी आप लोग बुक्स या कहीं पर भी आप लोग
पढ़ लीजिए, ब्लॉग पढ़ लीजिए, वीडियोस आप लोग कोई देखिए कि एक्सरसाइज करने के कितने फायदे। आप लोग पूरे दिन देखना, 15 मिनट एक्सरसाइज कर लो, आपका इम्यून सिस्टम तो अच्छा होगा ही होगा, आप लोग खुश भी रहोगे। तो आप लोग दूसरी बात, कोई भी आप लोग पहली बुक पढ़िए, दूसरा चाहे 15 मिनट ही करो लेकिन एक्सरसाइज जरूर करना, कल से ही ये काम करो और मेरे कहने से आप लोग कीजिए। तीसरा, आप लोग कोई भी गेम खेलिए अपने पेरेंट्स के साथ। देखना, ध्यान रखना, ऐसा टाइम वापस पूरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा और हमें चाहिए भी नहीं यार, ये ऐसा टाइम नहीं चाहिए। पहले 15 दिन ठीक लगा था यार, ठीक है 15 दिन घर पर रहेंगे, लेकिन अब तो हम थोड़ा सा ऐसे लगता है कि यार ये ऐसा टाइम नहीं चाहिए हमें। आप लोग कोई भी उनके साथ गेम खेलिए, लेकिन टाइम आ गया, सिचुएशन आ गई, बेड टाइम में हम लोग अपने आप को कितना इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे आराम से रह सकते हैं, वही तो जिंदगी है ना। तो आप लोग कोई भी गेम खेलिए, आप लोग कैरम खेलिए, चेस खेलिए, लूडो खेलिए, कोई भी अपने पेरेंट्स के साथ गेम खेलो। सभी लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, मोबाइल पूरा मतलब फैमिली ही मोबाइल छोड़ दो और चेस खेल लीजिए आप लोग। आपको किसी पेरेंट्स को ऐसा लग सकता है, बच्चे तो सीख जाते हैं, पेरेंट्स को लगता है यार मुझे तो चेस आता ही नहीं। ज़्यादा अपने पेरेंट्स को ये वीडियो जरूर दिखाना, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 1 घंटे में सीख जाओगे। जितने भी लोगों को चेस नहीं आता, आपको पता लग जाएगा बस कि घोड़ा अपने पास 2.5 कदम चलता है, ऊंट तिरछा चलता है, हाथी सीधा चलता है, वजीर किधर भी जा सकता है, प्यादे सिर्फ सामने जाते हैं, इतना ही है। बाकी लोग ऊपर से नहीं जाते, घोड़ा एक ऊपर से जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आधे 1 घंटे में सीख जाओगे। 2-3 बार खेलोगे, जो गलतियां हो रही हैं वो भी आपकी ठीक हो जाएंगी। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो आप लोग कोई भी गेम खेलिए और इन चीज़ों में अपना टाइम लगाओ। पढ़ाई अपने आप होनी शुरू हो जाएगी, नहीं हो रही है उसको एक बार साइड में आप लोग छोड़ दीजिए। हर व्यक्ति अपना अपना काम अगर अच्छे से करेगा तो अपना देश आगे बढ़ेगा। हमारी आर्मी अपना काम अच्छे से कर रही है, नेवी अपना काम अच्छे से कर रही है, एयर फोर्स अपना काम अच्छे से कर रही है, डॉक्टर अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अपना काम अच्छे से नहीं करेगा तो ध्यान रखना देश अच्छे से नहीं चल पाएगा। मैं फैकल्टी हूं, मुझे पढ़ाना है, मुझे स्टूडेंट को मतलब मेरा काम है ये कि मुझे पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है। मैं सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाता हूँ। ऐसा भी हो सकता है लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग अंदर हैं, चाहे 9 बजे तक सोए रहो। 6 बजे उठने के बाद 7 बजे मैं स्टूडियो में आ जाता हूँ। काम कीजिए आप लोग। आपका काम क्या है ये आप लोग सोचिए। स्टूडियो में आ जाता हूँ 7 से 8 बजे तक। मैं इसको थोड़ा सा कैमरा वगैरह अरेंज करता हूँ क्योंकि बाकी स्टाफ तो कोई इस टाइम आ ही नहीं सकता। फिर 8 से 10 आप लोगों को यूट्यूब पर मैं डेली पढ़ाता हूं और फिर 10 बजे 10:30 बजे नाश्ता वास्ता करने के बाद 10:30 बजे के बाद मैं आपके लिए फिर से वो अगले दिन की पीपीटी तैयार करवानी होती है। फिर वही 1:30-2 बज जाते हैं। इवनिंग में फिर से क्लासेज होती हैं, अनअकैडमी प्लस पर मैं पढ़ाता हूँ। वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना है 1.5 घंटे वहाँ पर, उसके बाद घर चला जाता हूँ, फैमिली टाइम है। ये सारा का सारा मेरा एक रूटीन है। तो आप लोग भी अपना रूटीन इस टाइप से बनाइए। आपके पास हो सकता है कोई काम नहीं हो स्टूडेंट के पास, तो ये बुक्स आप लोग कम से कम पढ़िए। जिंदगी में पक्का आप लोगों को फायदा मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपटीशन वाली बुक ही इस टाइम पढ़ो, उसी के लगे रहो। कोई भी दूसरी बुक पढ़िए, लेकिन बुक पढ़िए। सिर्फ एक ही चीज है जो जिंदगी में आप लोगों को आगे लेकर जा सकती है और आप लोगों की जिंदगी बदल सकती है। और जितने भी लोग बड़े बड़े लोग हैं जिनकी जिंदगी किसी ने बदली अगर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बुक हो सकती है। बुक हो सकती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बुक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए और बुक्स पढ़िए, जितनी ज्यादा आप लोग के पास हो सकती है। आप लोगों को शुरुआत में लगेगा यार बुक पढ़ने पर क्या है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि हर टाइप के लोग समाज में हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं कि जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना शुरू करता हूं, जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री में 8 या 9 पॉइंट में पढ़ाता हूं और उसके बाद हम लोग 400-500 क्वेश्चंस कर लेते हैं। जब ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत करता हूं, पहला पॉइंट सही समझ में आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें पॉइंट में खुद में ही 30 पॉइंट आ जाते हैं। तो अब 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट मुझसे बोलता है अरे सर इतना याद थोड़ी ना होता है, ये क्या इतनी चीजें याद थोड़ी ना होंगी। और एक दूसरा स्टूडेंट बोलता है उसी क्लास में कि सर आप लोग जितनी भी चीजें हो, एक साथ नहीं, मतलब अलग अलग क्लासेस की बात कर रहा हूं। कोई स्टूडेंट मुझसे ये बोलता है कि सर आप जितनी ज्यादा चीजें हो सकती हैं वो सारी की सारी बता देना, कोई छोड़ना मत, उसको सीखना, उसको याद करना, उस पर प्रैक्टिस करने का काम मेरा है। इन दोनों स्टूडेंट्स में बहुत सारा फर्क है, बहुत सारा नहीं है, एक छोटा सा ही फर्क है। और वो क्या डिफरेंस है, एक का सिर्फ सिलेक्शन का, एक का सिलेक्शन हो जाता है और दूसरे का सिलेक्शन नहीं हो पाता। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, प्रोडक्टिव चीजों में अपना टाइम वेस्ट करो। दूसरा एग्जांपल मैं आपका इसका ये दूंगा प्रोडक्टिव चीजों में टाइम वेस्ट करने का। जैसे हमारे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो तैयारी भी करते रहते हैं और साथ साथ कंटेंट डेवलपमेंट का काम भी करते रहते हैं। जिसका मैथ्स अच्छा है वो मैथ्स का काम करता रहता है, जिसका इंग्लिश अच्छा है वो इंग्लिश का काम करता रहता है। पिछले 8 या 9 साल में मैंने देखा है, जैसे ही एग्जाम आता है एक स्टूडेंट बोलता है सर मेरा 1 महीने बाद एग्जाम में, मुझे छुट्टी चाहिए और अब मैं जा रहा हूँ।
और एक दूसरा स्टूडेंट जिसको रियल में उस जॉब की नीड है, वो क्या करता है, वो अपना काम भी करता है, कंटेंट डेवलपमेंट का काम भी करता है, क्योंकि वहां भी तो उसको सीखने को ही मिल रहा है ना। मैथ्स का अगर काम कर रहा है तो वो 7 घंटे मैथ्स सीख रहा है मतलब, और वो घर जाकर भी वहां पर पढ़ता है। उसको लगता है अरे यार मैंने तो 7 घंटे वहां पर टाइम दे दिया, अब मुझे बाकी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। जबकि जो छुट्टी लेकर चला गया ना, उसको लगता है कि 1 महीना है, मैं आराम से पढ़ लूंगा, कल पढ़ना शुरू कर दूंगा, परसों पढ़ना शुरू कर दूंगा, कभी भी तो मैं तो पढ़ लूंगा, मेरे पास तो 1 महीना है। और जितने भी लोग ऐसे आज तक देखें 90% लोगों में उन लोगों के मार्क्स हमेशा कम आते हैं जिन्होंने छुट्टी ले ली, और उन लोगों के मार्क्स हमेशा ज्यादा आते हैं जिन्होंने छुट्टी नहीं ली, अपना काम भी किया और साथ साथ पढ़ाई भी की। तो क्योंकि उन लोगों को लगा यार मुझे तो सुबह तो काम करके आना है और शाम को मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, तो उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं। जबकि दूसरा सोचता है यार कल ले लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, छुट्टी अब तो सुबह भी मेरे पास टाइम आ गया, और वो फिर 1 महीना कब निकल जाता है कुछ पता ही नहीं लगता। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। जरूरी नहीं आप लोग कंपटीशन की ही बुक पढ़ो, आप लोग दूसरी बुक पढ़िए। धीरे धीरे अपने आप कंपटीशन की बुक पढ़ने का आप लोगों का मन लगने लग जाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर पता नहीं कब एसएससी होगा, कब रेलवे होगा, कब सीडीएस होगा, कुछ नहीं पता। तो इस टाइम कुछ लोग कमेंट भी करते हैं सर इस टाइम आप क्यों पढ़ा रहे हो, आप मतलब कोई एग्जाम का नहीं पता, सुबह सुबह आ जाते हो, क्यों नहीं सोते आराम से। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, अपना अपना काम है, और इस टाइम जो लोग मेहनत कर जाएंगे वो दूसरे लोगों से आगे निकल जाएंगे। पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। कल मॉर्निंग में 8 बजे हम लोग फिर से मिलते हैं। डेली 8 बजे मैं आपको पढ़ाने आता हूँ, और संडे को ऐसे छोटी छोटी बातें हम लोग करते रहते हैं। हाथ धोते रहिए, बिना कोई मतलब अपनी आंख के, नाक के और मुंह के हाथ लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाहर निकलिए तो मास्क हमेशा लगाइए, हाथ धोते रहना है, घर के अंदर रहना है। पहली बात तो बाहर निकलना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों का जब भी मन करे कि बाहर निकलना है तो कुछ वीडियोस हैं वो आप लोग देख सकते हो, है ना, मजाक कर रहा था। तो मैं आपको क्या कह रहा था कि मास्क लगा के रखिए, घर के अंदर रहिए, पढ़ाई कीजिए, और आप लोग कोरोना से थोड़ा सा बचकर रहना, क्योंकि ये बहुत ही तेजी से फैलता है। इतना खतरनाक नहीं, ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं हो, लेकिन बड़ा तेजी से फैलता है। ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको आप लोग डाउनलोड कीजिए। ओके, थैंक यू।